भारत में मुगलों का इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर शुरुआती एरा की बात करें तो मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने, और बाबर फरगना घाटी यानी नए उज़्बेकिस्तान के तैमूरिड राजकुमार थे, साथ ही तैमूर के प्रत्यक्ष वंशज भी। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली में राज करने वाले तुगलक वंश की। ये वो दौर था जब 1320 में दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के राजा गयासुद्दीन तुगलक के हाथों में थी, और यही जनाब तुगलक वंश के पहले सुल्तान भी थे। तो आइए जानते हैं कैसा रहा गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली में शासन और क्या कहते हैं इसके इतिहास के पन्ने। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो कहानी शुरू होती है 8 सितंबर 1320 से, जब दिल्ली सल्तनत पर काबिज गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के पहले सुल्तान बने। और यही वो वंश था जिसके 9 शासकों ने अगले 94 साल तक भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। ये वक्त था 1206 से 1526 का, जब दिल्ली की गद्दी पर 5 अलग अलग वंश के सुल्तानों के शासन में तुगलक वंश ने अपना राज चलाया। यह वंश था जो दूसरे वंशों की तुलना में दिल्ली की सीमाएं ही नहीं बल्कि ज्यादा वक्त तक उन इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखने में कायम रहे। और इसी वंश का दूसरा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने देश की राजधानी से दौलताबाद तक और फिर वापस दिल्ली लाने और चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाने जैसे बड़े फैसले लिए थे। पिता टर्किश और हिंदुस्तानी मां की संतान गाजी मलिक पहला सुल्तान था। ये वो था जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया था। गाजी खिलजी वंश के पंजाब का गवर्नर था। खिलजी वंश के आखिरी सुल्तान मुबारक शाह को नासिरुद्दीन खुसरो ने मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया। नासिरुद्दीन खुसरो इस्लाम कबूल करने के पहले हिंदू थे। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध में जीत के बाद उसे गुलाम बना लिया था। कहानी थोड़ी सी पेचीदा हो गई है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि खिलजी सल्तनत पर कब्जे के बाद नासिरुद्दीन ने गुजरात के अपने कुछ लोगों को दरबार में पनाह दे दी। लेकिन दुश्मनों ने गाजी मलिक से कांटेक्ट किया और दिल्ली पर हमला करने की बात कर दी। 1320 में गाजी मलिक ने आदिवासी खोखरों को यानी राजपूतों की मदद से सरस्वती और लहरावत की लड़ाइयों में नासिरुद्दीन को शिकस्त दे दी और इसी युद्ध में उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद दिल्ली पर कब्जा कर लिया। गद्दी पर बैठते ही गाजी मलिक ने अपना नामकरण किया और बन गया गयासुद्दीन तुगलक। अब कहानी आप जरा सी रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके बाद उसने खुद को शासक के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। सल्तनत की सीमाओं पर कंट्रोल करने के साथ ही उसने शासन व्यवस्था को दुरुस्त किया और तेजी से सीमा का विस्तार भी किया। हालांकि उसका शासन सिर्फ 5 साल तक था, लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में उसने किसानों और खेती के लिए कई बड़े काम किए। और तो और दिल्ली के नज़दीक दौलताबाद शहर और तुगलकाबाद फोर्ट भी इन्होंने ही बनवाया था। लेकिन हिंदुओं के लिए गयासुद्दीन काफ़ी कट्टर रहा। हिंदू पैसा ना जमा कर सके, इसके लिए उन पर कई सारी पाबंदियां लगाई गई। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने छोटे से शासनकाल में कई बड़े काम किए। यही वजह रही कि उसके वंश के 9 सुल्तानों ने दिल्ली पर 94 सालों तक राज किया। इस वंश को भारत पर शासन करने वाले अलग अलग वंशों के 4 सुल्तान शासकों की तुलना में सबसे ज़्यादा वक्त तक सत्ता में रहने का मौका मिला। और अब गयासुद्दीन की ख्वाहिशें और बढ़ने लगी। 1324 में उसने दिल्ली को अपने बड़े बेटे उलुग खान के हाथों में सौंप दिया और खुद बंगाल को जीतने के लिए सेना लेकर रवाना हो गया और इत्तेफाकन उसने बंगाल भी जीत लिया। अब गयासुद्दीन के निशाने पर था बिहार का मिथिला। वहाँ की जीत के साथ ही तिरहुत भी उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। ये पहला मौका था जब तुर्क राज्य उत्तर बिहार तक पहुंच चुका था। लेकिन अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए गयासुद्दीन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। असल में गयासुद्दीन को उलुग खान से भी ज़्यादा प्यार अपने बड़े बेटे महमूद खान से था। उसने उसके स्वागत की तैयारी का जिम्मा उलुग खान को दिया, जिसके लिए लकड़ी का एक मंडप सजाया गया। पर बदकिस्मती से मंडप गिर गया और इसी में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और महमूद खान मारे गए। इसके बाद उलुग खान ने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली और इस घटना को एक हादसे का नाम दे दिया। गयासुद्दीन तुगलक की मौत को मशहूर पीर निजामुद्दीन औलैया से भी जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इसके ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है, लेकिन इतिहास में इसका जिक्र कई जगहों पर किया जाता है। निजामुद्दीन औलैया सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के कंटेम्प्ररी थे। कुछ वजहों से सुल्तान को वो पसंद नहीं थे। बंगाल और बिहार जीतने के बाद सुल्तान ने कहा था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दे। कहा जाता है कि संदेशवाहक को औलिया ने जवाब दिया था, दिल्ली अभी दूर है। यकीनन सुल्तान के साथ ऐसा ही हुआ और वो हमेशा के लिए दिल्ली से दूर हो गए। तो ये थी कहानी दिल्ली पर राज करने वाले तुगलक की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।